अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे आधे घंटे के अंदर यहाँ हेलीकॉप्टर चाहिए। अगर नहीं मिला ना तो यहाँ सबसे पहले एक जान जाएगी, वो भी एक औरत की। और फिर हर 5 मिनट के बाद एक लाश गिरेगी। तब तक जब तक यहाँ कोई जिंदा नहीं बचता। अगर नौकरी, इज्जत, जनता जनार्दन को बचाना चाहता है ना तो हेलीकॉप्टर को बुला ले, नहीं तो मैं यमराज को बुला लूंगा। समझा क्या? जाओ, करण लूथरा को पकड़ के लाओ। अब वही हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। उस तिजोरी को भी लेके आओ। आधे घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। आधे घंटे में जाओ। कोई नहीं हिलेगा। जल्दी जल्दी जल्दी। कसके बांध। सर, हम किसका वेट कर रहे हैं? अंदर आतंकवादी हैं। लोगों को बंधक बना के रखा है उन लोगों ने। हमें उनसे फाइट करनी होगी, या तो उनकी डिमांड हमें पूरी करनी होगी। हम फाइट करेंगे क्योंकि आतंकवादी खुद के भी सगे नहीं होते और हम इनकी जुबान पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर हम इनकी डिमांड पूरी भी करेंगे तब भी ये लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मैं कमिश्नर साहब को कॉल करता हूँ। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हेलो सर, मैं पाटिल। पाटिल, इतनी भी क्या जरूरी बात करनी थी जो बार बार कॉल कर रहे थे? मैं दूसरे कॉल पे इम्पोर्टेंट केस डिस्कस कर रहा था। सर, मैं यहाँ होटल रॉयल सेफ्रॉन के बाहर खड़ा हूँ। और तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, किसी ने प्रैंक कॉल किया होगा। पाटिल, अपने सबसे इम्पोर्टेंट केस पे फोकस करो। उन आतंकवादियों का पता लगाओ। सर, मैं उसी केस के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी अभी जगताप से बात हुई। वो इसी होटल में है और उसने यहाँ लोगों को होस्टेज बना रखा है। उसने डिमांड की है और उसने धमकी दी है, अगर हम उसे हेलीकॉप्टर नहीं देंगे तो यहाँ होस्टेज बनाए लोगों को वो एक एक करके मारना शुरू कर देगा। व्हाट? यस सर। सर, और उसने कहा कि उसने करण लूथरा को भी होस्टेज बना रखा है। लेकिन सर, वो झूठ बोल रहा है और उसी ने आतंकवादियों के हमले के बारे में हमें फोन किया था। लेकिन सर, वो आतंकवादियों के कब्जे में नहीं है। पाटिल, तुमने आगे का क्या प्लान बनाया है? सर, मुझे और पुलिस फोर्स चाहिए। हम इतने जल्दी इन आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेकना चाहते हैं। हम पूरी तैयारी से इन पे अटैक करेंगे। गुड पाटिल, तुम्हें जितनी फोर्स चाहिए मिल जाएगी, लेकिन वो जगताप अरेस्ट होना चाहिए। मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। होगा सर, बहुत जल्दी सारे आतंकवादी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। गुड लक पाटिल। चलो, तैयार हो जाओ। ओके सर। सर, वो देखिए मीडिया वाले आ गए। अरे उस क्रिकेटर के बच्चे ने हमारे सारे प्लान को चौपट कर दिया। अरे वो सिर्फ एक क्रिकेटर है, उसे बैट चलाना आता है, हाथ और गोली नहीं। जाओ जाओ, उसे पकड़ के दो। जाओ, पकड़ के लाओ उसे। और सुन, जिंदा लेकर आना। फेमस बंदा है वो, उसे मैं अपना होस्टेज बनाऊंगा। जैसे ही अपना हेलीकॉप्टर आ जाएगा ना और हम उड़ गए, उसी हेलीकॉप्टर की खिड़की में से उसे नीचे फेंक दूंगा। जाओ, लेकर आओ। और हाँ, तू अगर तू जिंदा बच गई ना तो वो तेरी किस्मत। 25 मिनट है तेरे पास, जा जी ले अपनी जिंदगी। बाद में डिसाइड करता हूं कि तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। भाई,
बॉस, पुलिस और मीडिया होटल के बाहर पहुंच चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि हम सब यहाँ छिपे हुए हैं। जा, सारी गन्स इकट्ठी कर। एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में गन्स होनी चाहिए। जो भी गड़बड़ दिखे उड़ा डाल। जा। ठीक है भाई, मैं गन्स उठाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त होटल रॉयल सैफ्रॉन के बाहर खड़े हैं। इसी होटल पर आतंकवादियों ने हमला करके सभी लोगों पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये वही आतंकवादी और चोर हैं जो जेल से भागे हुए, जिनका पुलिस पीछा कर रही है। और ये है आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस होटल में घुस के आतंकवादियों पे अटैक करने वाली है। कैमरामैन, यहाँ पे फोकस करो जल्दी। हम लोग इस साइड कॉरिडोर से अंदर इंटर करेंगे और अचानक उन पे हमला करेंगे। उन्हें संभलने का एक मौका भी नहीं देंगे। तो हमले की तैयारी करो। कहाँ रखी इसने चाबी? शर्लिन, आइए ना बुआ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कार में नहीं पूछ पाई क्योंकि कार में सब लोग थे। पूछिए ना बुआ, आप इतने हेजिटेट क्यों हो रहे हो? आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। तुम्हें याद है जब हम बिलिंग काउंटर पे थे तो ऋषभ ने अचानक से कहा कि उसने वहां पृथ्वी को देखा। जी, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम पृथ्वी के साथ क्या कर रही थी? ओह नो, दैट मींस इसने मुझे पृथ्वी के साथ मॉल में देख लिया था। बिल पे करने के बाद जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो तुमने कहा तुम्हें वॉशरूम जाना है। मुझे अचानक से याद आया कि मुझे कैशियर से कुछ पूछना है। मैं वापस आई और मैंने तुम्हें वहां पृथ्वी से बात करते हुए देखा। क्या बात कर रही थी तुम पृथ्वी से? ओह, मुझे लगा इसने मुझे पृथ्वी के साथ चेंजिंग रूम में देख लिया। थैंक गॉड, सिर्फ बातें करते हुए देखा। शर्लिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ बुआ, मैं मिली थी पृथ्वी जी से। मेरा मतलब है वो अचानक से मुझे मॉल में दिख गए थे। मैंने सोचा आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो जाओगे, इसलिए नहीं बताया। लेकिन अब अगर आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं वॉशरूम ही जा रही थी और अचानक से पृथ्वी जी मुझे वहाँ पर दिख गए। मैंने उन्हें जैसे ही देखा मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उनको जाकर कहा कि वो मेरी फैमिली और करण और ऋषभ जी से दूर रहे। वो आपने देखा ना, जैसे ही ऋषभ जी ने पृथ्वी जी को देखा वो कितने स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे। वो उनको ही ढूंढ रहे थे और मैं ऋषभ जी को उस हालत में नहीं देख सकती। तो मैंने पृथ्वी जी को जाकर कहा कि वो प्रीता के पास जाए, उसके घर जाए और उसके साथ पैचअप कर ले, प्रीता से शादी कर लो। सोचिए बुआ, अगर पृथ्वी जी और प्रीता की शादी हो गई तो ये प्रीता नाम की मुसीबत हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अच्छा क्या ना बुआ? बहुत अच्छा किया तुमने। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा किया, पर आपके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप प्रीता से कितनी नफरत करती हो और इसी नफरत का मैंने फायदा उठाया। और जहां तक बात रही पृथ्वी की, वो प्रीता से शादी तो क्या, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो I'll kill him।